महाभारत 31 जैसे को तैसा मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। चले वन की ओर कौरव व्यक्त करने सहानुभूति पांडवों के कष्टों पर। देखो कितने बलवान धर्मनिष्ठ फिर भी भटक रहे जंगल जंगल, रहने को नहीं कोई उपयुक्त स्थान। सचमुच हैं वे कितने महान, किंतु यह हो न सका, नियति ने रच रखा था उनके लिए कोई और ही विधान। जब सुना दुर्योधन ने युधिष्ठिर जा रहे हैं करने एक दिवसीय सायस्क यज्ञ अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ, तब उसने चुना सरोवर का तट अपने मनोरंजन का स्थान, जो एकदम पास ही था, जो था युधिष्ठिर के यज्ञ का पूर्व निश्चित स्थान। आज्ञा दी दुर्योधन ने सेवकों को, करो मनोरंजन के इंतजाम। युधिष्ठिर जैसे ही शुरू करेंगे यज्ञ, हम कर देंगे नृत्य गायन आरंभ। हम वहीं हंसेंगे खेलेंगे, युधिष्ठिर अपने यज्ञ में बाधा झेलेंगे। गए दुर्योधन के सेवक सरोवर के पास, किंतु वहां पहले से ही उपस्थित थे इंद्रलोक से आगत गंधर्व चित्रसेन महाराज। सदल बल अपनी अप्सराओं के साथ भगा दिया उनके सेवकों ने दुर्योधन के सेवकों को। वे लौट गए दुर्योधन के पास। कहा, वहां हैं गंधर्व लोक के महाराज चित्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ, साथ में हैं सुंदरी अप्सराएं, नहीं हैं तैयार वे छोड़ने को वह स्थान। दुर्योधन ने समझा इसे गंधर्वों का दुस्साहस और अपना अपमान। आज्ञा दी सैनिकों को, खाली कराओ किसी भी मूल्य पर वह स्थान, किंतु गंधर्वों ने क्षण भर में ही चूर्ण कर दिया उन सैनिकों का अभिमान। फिर गए कर्ण, वे भी नहीं टिक पाए अधिक देर। फिर आए स्वयं दुर्योधन, गंधर्वों ने पकड़ उन्हें बांध दिया उन्हीं के रथ के पीछे। व्याकुल हो पुकारा दुर्योधन ने युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ने खोले अपने लोचन, देखा सारा दृश्य, द्रवित हो गए धर्मराज। कहा, भाइयों से मुक्त कर दो इनके बंधन। किंतु अन्य भाई नहीं थे दुर्योधन की रक्षा को तैयार। उन्हें याद आने लगा एक एक दृश्य, किस तरह हुआ था द्रौपदी का अकल्पनीय जघन्य अपमान। आज वही है कारण जिसने छल से ले लिया उनका सारा राज्य। यही है कारण जिससे वे भटक रहे हैं वन वन। करना चाहिए था जो उन्हें स्वयं, कर दिया गंधर्वों ने वही आज। सच तो यह है कि सब मान रहे थे गंधर्वों का आभार। कहा युधिष्ठिर ने, दीनहीन बनकर रहा है दुर्योधन पुकार, धूल सात हो चुका है उसका गौरव, चूर्ण विचूर्ण हो चुका है उसका सारा अभिमान। देखो किस तरह रथ के पीछे बंधा वह कर रहा है चीत्कार। ऐसे में यदि हम कर दें उसकी सहायता, नहीं बढ़ जाएगा इससे उसका कोई सम्मान। इसी बीच आई चीत्कार दुर्योधन की, रक्षा करें महाबाहु युधिष्ठिर, गंधर्व कर रहे हैं हमारा अपहरण, कर दिया है इन्होंने हमें पूर्णतः असहाय, रक्षा करें हम हैं आपकी शरण। सुनकर हंसे भीम अर्जुन नकुल सहदेव, बोले चलो बचा दें उसे इस बार। बोले अर्जुन गंधर्वों से, छोड़ दें कौरवों को, न करें उनका अपहरण, वे आ गए हैं हमारी शरण। किंतु नहीं हुए गंधर्व छोड़ने को कौरवों को तैयार। तब अर्जुन ने दी धनुष पर टंकार, युद्ध में हारे गंधर्व तब माने गंधर्व। तब मिले अर्जुन से महाराज चित्रसेन, जो थे अर्जुन के घनिष्ठ मित्र। कहा उन्होंने, हमें भेजा था देवराज ने यहाँ,
महाराज इंद्र को स्वर्ग में ही मिल गई थी उत्पाती नीच कौरवों के यहाँ आने की सूचना। वे जानते थे आप सबको सताने की है उनकी योजना। इसीलिए देवराज ने मुझसे कहा, बांध कर ले आओ कौरवों को यहाँ, ताकि पांडव रह सकें सुरक्षित ससम्मानित वहां। तब किया युधिष्ठिर ने गंधर्वराज चित्रसेन का सम्मान, व्यक्त किया उनके प्रति अपना आभार। तब गंधर्वों ने कौरवों को बंधन मुक्त किया और कहा, अब कभी मत करना दुस्साहस इधर आने का, अन्यथा नहीं रह जाएगा कौरवों का कोई मुंह शेष किसी को दिखाने का। करो शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से प्रयाण, अपना यह मुंह मत दिखाना कभी इसके पश्चात। सुनते ही जिसे मिली जिधर राह, कौरवों ने शीघ्रता से उधर ही किया प्रयाण। पहुंचा जब दुर्योधन हस्तिनापुर, गहन अपमान से धधक रहा था उसका उर। कहा उसने, इस जीवन को धिक्कार है, अब जीना बेकार है, मैं करूंगा अपना अग्निदाह, अब जीने की नहीं रह गई कोई चाह। तब कहा शकुनी ने, जब तक तुम न ले लो पांडवों से अपने अपमान का बदला, तब तक स्वर्ग या नरक में भी नहीं मिलेगा कोई स्थान। किंतु अपमान तो किया हमारा गंधर्वों ने, पांडवों ने तो की रक्षा, फिर कहाँ हैं वे दोषी। कहा शकुनी ने, मत बनो मूर्ख, पांडवों से मिली है तुम्हें जीवन की भिक्षा। जब तक उन्हें भी भिखारी बना तुम कर्ज यह नहीं चुकाओगे, तब तक जीवित रहकर भी भिखारी कहलाओगे। और इन्हीं शब्दों के साथ दुर्योधन में जाग उठी कुटिलता, ढूंढने लगा वह छल और प्रपंच की फिर कोई नई चाल।